भाई आप सभी को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था की टीम आज पहुंची है गांव पीपड़ी में। ये बीमार औरत है हमारे गांव में और गरीब कल्याण संस्था कई बार इसकी मदद कर चुकी है। आज इसी कड़ी में इन्होंने फिर से एक बार गरीब कल्याण संस्था के भाई देवेंद्र सिंह के पास फ़ोन किया था कि मेरा राशन ख़त्म है। तो गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है इनकी मदद करने के लिए। और आज हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि गरीब कल्याण संस्था के मार्गदर्शक और जिनसे प्रेरणा लेकर मैंने और देवेंद्र भाई ने गरीब कल्याण संस्था का 1 जनवरी 2023 को गठन किया था, ऐसी शख्सियत हमारे महान व्यक्तित्व के धनी और दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर परम आदरणीय राजेश भाई हमारे बीच में हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और हम मानते हैं कि अगर ये साथ खड़े हैं तो हम कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल रहे हैं। आज पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। ये नौजवान साथी हमारे गरीब कल्याण संस्था के जो आने वाला भविष्य है वो गरीब कल्याण संस्था बोझ इन्हीं के कंधों पर होना है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय मेरे बड़े भाई और गरीब कल्याण संस्था के सच्चे मार्गदर्शक परम आदरणीय मनोज जी से कि वो भी एक बार जरूर अपना वक्तव्य दें। आदरणीय मनोज भाई। हाँ, नमस्कार वैसे भी साथियों को। आज फिर अपने गांव में हम एक मदद लेकर आए हैं। ये वीडियो है, कोई लड़का नहीं कमाने वाला और थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेती है तो ये बीमार होने के कारण फिर मजदूरी नहीं कर पा रही हो, तो गरीब कल्याण संस्था की पूरी टीम आज यहाँ पर आई है और इनका राशन और 1000 रुपये नगद राशि देकर जाएगी गरीब कल्याण संस्था में। आज हमारे मेरे बड़े भाई राजेश जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, अध्यक्ष जी अश्विनी कौशिक जी, भाई अजय स्वामी जी, लक्की रिंकू और ये साहिल और मेरा बेटा अंकित, ये सभी यहाँ आए हैं। सभी का यहाँ टीम के साथ आने पर धन्यवाद है। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारी संस्था के जो हर रोज किसी न किसी का जन्मदिन है, आज हमारी संस्था के 5 मेंबरों का जन्मदिन है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अशोक लाकड़ा जी और मैडम सुनीता दलाल के बेटे एडवोकेट रमेश दलाल और रितु दलाल, डॉक्टर रितु दलाल और पोती लवी के जन्मदिन है। उसके अलावा रितु रानी जो नीलोठी से है उसका भी जन्मदिन है। सभी को जन्मदिन की। और ऋषि प्रकाश अत्री जी हैं जो सोनीपत से रोहतक से, उनका भी जन्मदिन है। तो सभी को सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमारी सुनीता दलाल जी हैं, वो इस शुरुआत उन्होंने की थी कि इस संस्था में गरीब परिवारों का में जाकर अपना जन्मदिन मनाए, तो ये बहुत अच्छी पहल हुई। और उसके साथ साथ हर रोज किसी न किसी साथी का जन्मदिन होता है, सालगिरह होती है, तो वो खुशियाँ सब इन गरीब परिवारों में मनाते हैं। तो और ये जो राशन होता है, ये जो मदद होती है सभी साथियों के सहयोग से, उसी पैसे से ये राशन या नगद राशि दी जाती है। जो साथी इस संस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बड़ी खुशी का विषय है, जैसा कि भाई मनोज जी ने बताया। आदरणीय अशोक लाकड़ा जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कैप्टन ऋषि प्रकाश अत्री जी जो रोहतक से हैं, डॉक्टर रितु जी नीलोठी से हैं, सुनीता दलाल जी के परिवार में उनके बेटे रमेश दलाल जी और उनकी रितु दलाल जी का जन्मदिन है और पोती लवी और उनकी पोती लवी का भी जन्मदिन है। कितनी बड़ी खुशियां हैं कि गरीब कल्याण संस्था परिवार इतना बड़ा परिवार हो चुका है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी साथी का कोई जन्मदिन होता है और जन्मदिन पर अपना जन्मदिन ऐसे ऐसे गरीब परिवारों में मनाने के लिए गरीब कल्याण संस्था से बोलता है। और गरीब कल्याण संस्था उनके जन्मदिन को ऐसे ही गरीब परिवारों में राशन लेकर उनका सहयोग करके उनके घरों में उजाला करके गरीब सभी का जन्मदिन मना रही है। तो मैं पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से जितने भी साथियों का जन्मदिन है, आदरणीय अशोक जी, ऋषि प्रकाश अत्री जी, डॉक्टर रितु जी, रमेश दलाल जी, बेटी लवी, सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में इतनी खुशियां आए कि आप गरीब कल्याण संस्था के बहुत सच्चे साथी बनकर बहुत लंबे अरसे तक गरीबों की सेवा कर सके। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय जिनका प्रेरणा लेकर हम गरीबों की सेवा करने का संकल्प ले चुके हैं, हमारे बड़े भाई मास्टर आदरणीय राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना आशीर्वाद हमें दें। नमस्कार भाई।
भाई जो गरीब कल्याण संस्था है इसमें अपने शक्ति भाई हैं, वो एक बात कहते हैं भाई गरीब कल्याण संस्था काम बोलता है। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि 2, 2.5, 3 साल होने को जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब गरीब आदमी कोई भी इलाके में, हरियाणा में या बाहर तक भी किसी को एक खाने की दिक्कत आती है तो ये संस्था उसकी मदद करती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी इस ग्रुप में हूँ, देखता हूँ जैसे मैडम सुनीता दलाल जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की। जब कोई खुशी का मौका होता है, जन्मदिन होता है या कोई खुशी का मौका होता है, तो वो मैडम इसमें सहयोग देती है और वो सहयोग इन गरीब परिवारों में आता है तो इनकी दुआएं मिलती हैं। गरीब आदमी जब इसमें कोई सहयोग करते हैं तो वो दुआ देता है, भाई बड़ा अच्छा काम हुआ, मेरे गुजारे लायक मेरा राशन आ गया। तो बहुत ही साथी इस परंपरा को कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। और हम अपने घर में तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब इन गरीब परिवारों में जाकर हम ये खुशियां मनाते हैं ना तो इनका बहुत बहुत हमारे को आशीर्वाद मिलता है। और ये आशीर्वाद बहुत अच्छी पहल है, लेना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ भाई जो भाई ये कर रहे हैं, अश्विनी जी, देवेंद्र जी, मैंने तो इनको यही कहा भाई काम वही करना चाहिए जिसमें किसी की कोई बुराई नहीं। नीति बहुत साफ रखनी चाहिए, नीति और नियत बिल्कुल साफ रख कर काम करना है। चाहे कम काम हो जाओ लेकिन बिल्कुल 1 नंबर का कोई ये लालसन ना लगा दे भाई नए ऐसे गबन कर दिया। तो मैंने तो शुरू से ही यही इनको प्रेरणा दी है भाई जो भी काम करो बिल्कुल साफ सुथरा करो और उसी में आपका विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं देखता हूँ रोज नए नए साथी जुड़ते हैं और नए नए साथी बहुत ज्यादा डोनेशन भेज रहे हैं। तो यही निकाह, ये जो ईमानदारी का परिचय है, इसी कारण आदमी इनको सहयोग भी कर रहे हैं। और ये सहयोग कोई सरकारी राशि से नहीं होता। कभी लोगों के दिमाग में ये हो भाई सरकार इनको कोई मदद देती है, ये सहयोग ऐसे होता है भाई सभी जो भी इसमें सदस्य हैं वो अपनी नेक कमाई से 1000-500 अपनी खुशी में इसमें दान देते हैं। उसी पैसे से ये गरीब आदमी में ये अनाज या और कोई किसी की छत देवलानी या किसी का कन्यादान करना उसी से पैसे से होता। इसमें सरकार की कोई ऐड नहीं है। ये सब भाइयों को मैं वीडियो देखने वालों को बताता हूँ भाई इसमें सरकार की कोई ऐड नहीं है। तो सब अपनी नेक कमाई से, अपनी इच्छा से इसमें दान देते हैं और वही गरीब घरों में पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई, आपका मार्गदर्शन मिला और आपकी प्रेरणा मिली। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सभी साथियों को कि जब तक जान है तब तक गरीब कल्याण संस्था पर कोई उंगली उठाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये विश्वास, भरोसा और यकीन आपको दिलाते हैं। मैं सभी दानवीर भाइयों का ऋणी हूँ और सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपका दिया हुआ दान हम ऐसे ऐसे घरों में लेकर आते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और इनकी दुआएं अपनी झोली में भर के आपके परिवार के लिए और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कल का विशेष दिन था, भाई देवेंद्र सिंह का जन्मदिन था। कल हमने थोड़ी देर के लिए ग्रुप खोला था। तो मैं उन सभी साथियों का ऋणी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने देवेंद्र भाई के जन्मदिन पर ढेरों सारी शुभकामनाएं भेजी और सहयोग, आर्थिक सहयोग भी भेजा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ उस माँ का जिसने अपनी पेंशन की राशि में से 500 रुपए इन गरीब आदमियों की सेवा के लिए दिए। देवेंद्र जी की माता जी हैं, हमारी चाची हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी पेंशन जो सिर्फ 3000 रुपये मिलती है उसमें पूरे महीने के खर्चे में कटौती करके 500 रुपये गरीब कल्याण संस्था में दिए। आप देख सकते हैं जब एक 85 साल की बुढ़िया माँ वो गरीबों के लिए अपना पेंशन में से अपना दान करती है तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा विश्वास हमारे ऊपर है। और इसी विश्वास को कायम रखते हुए मैं और देवेंद्र भाई आपको वचन देते हैं कि गरीब कल्याण संस्था पे जिंदगी में कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। ये विश्वास आपको दिलाते हैं और निरंतर गरीबों की सेवा करते रहेंगे। सभी दानवीर भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और सभी जितने भी आज जन्मदिन है मैं सभी के लिए इन गरीबों की दुआएं हम सब अपनी झोली में भरकर आपके लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको ढेरों सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं और ये 1000 रुपए और 3 महीने का राशन इनको दे रहे हैं। मैं आदरणीय राजेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से इनको दें 1000 रुपए और जब भी इनको जरूरत होगी तब गरीब कल्याण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।